नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ऑल एग्जाम जीएस। तो आज का टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। आज हम देखने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू होता क्या है और उसके मेरिट और डीमेरिट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। हम जुडिशियल रिव्यू को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं रिव्यू ऑफ लॉफुलनेस ऑफ ए डिसीजन और एक्शन मेड बाय पब्लिक बॉडी। जो भी हमारी पब्लिक बॉडी होती है उसके द्वारा जो भी डिसीजन और एक्शन लिए जाते हैं उसका लॉफुलनेस चेक किया जाता है कोर्ट द्वारा, तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं। तो देखिए पब्लिक बॉडी होती क्या है, वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस किया जाता है और जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है उसे हम पब्लिक बॉडी कह सकते हैं। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया था, किस संविधान से लिया गया था। तो आपको हमेशा टिक करके आना है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जिसको लिया गया था। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू को हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। तो 1975 में जो भी केस हुआ था इंदिरा गांधी वर्सेस राजा नरेंद्र का केस हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको संविधान से अलग नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इट अलाउड द जुडिशरी टू इंटरवेन इन एनी पब्लिक इशू। जो पब्लिक इशू होते हैं उसमें जुडिशियल रिव्यू से जो भी कोर्ट वगैरह होती है उसमें इंटरवेन कर सकती हैं, हस्तक्षेप अपना कर सकती हैं। देखिए इवन वेन देयर इज नो कंप्लेंट फ्रॉम द एग्रीड पर्सन, एग्री पार्टी द्वारा कंप्लेन किया गया हो या नहीं किया गया हो, लेकिन कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर से किसी भी एक्शन में इंटरवेन कर सकती हैं। देखिए 3 प्रकार के जुडिशियल रिव्यू में इसको डिफाइन किया गया है और कौन कौन से: लेजिस्लेटिव एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, या जुडिशियल डिसीजन जो कि छोटे मोटे कोर्टों द्वारा या फिर हाई कोर्टों द्वारा जो भी लिया होता है और उसको सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अपने जुडिशियल रिव्यू से चेक करते हैं कि उनका डिसीजन सही है तो उसको हम जुडिशियल डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो भी प्रशासन में जो भी कोई भी एक्शन लिए जाते हैं किसी भी कानून को पास कराने के लिए, तो उसमें अगर जुडिशरी अपने इंटरवेन करे तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव एक्शन, जो भी कभी भी कोई कानून बनाया गया हो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई कानून बनाया गया हो तो जुडिशरी उसमें भी इंटरवेन कर सकती है, जिसे हम लेजिस्लेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरिट देखिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू देखिए इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारा संविधान लिखित है तो उसकी सुपरमेसी मेंटेन करता है जुडिशियल रिव्यू, कभी कोई गलत काम ना हो हमारे देश में। उसके बाद देखिए इट इज़ एसेंशियल फॉर चेकिंग पॉसिबली मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटर जो भी पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी हमारे लेजिस्लेचर से कोई भी कानून बना सकती है और एग्जीक्यूटिव उसको करा सकती है, तो उसकी पावर का मिसयूज ना हो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू चेक एंड बैलेंस का काम करता है। उसके बाद देखिए इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन के राइटों का प्रोटेक्ट करता है। इट पेंटेन द फेडरल बैलेंस जो कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में जो भी बैलेंस है उसको बैलेंस करता है। उसके बाद देखिए इट सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस को उसमें सिक्योर करता है। जैसे कि कोई भी कानून बनाया गया तो जुडिशरी उसमें अपना इंटरवेन करके उसको खारिज कर सकती है, कोई भी लेजिस्लेचर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो संविधान के विरुद्ध है, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली सेज अबाउट जुडिशियल रिव्यू। हमारा संविधान इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ बातें बताता है, लेकिन डायरेक्टली उसने कुछ नहीं कहा है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इट डिक्लेयर्स दैट द लॉ विच कंट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कोई भी लॉ बनता है या कुछ भी पास होता है तो आर्टिकल 13 के तहत उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा और वो इसके जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसको आप आई टैब पर आ रहे उसको उससे आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या होता है। इंटरेस्ट द रोल ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ गारंटी ऑफ फंडामेंटल, जब फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट इसको आर्टिकल 32 के तहत इस्तेमाल करती है और हाई कोर्ट इसको आर्टिकल 226 के तहत इसको इस्तेमाल करती है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 372 स्टेब्लिश द जुडिशियल रिव्यू एज ए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। जो जुडिशियल रिव्यू ऑफ ए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन को डिफाइन करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 37 कहता है कि जुडिशरी जो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी है वो खुद के ही द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन को
अपने जुडिशियल रिव्यू से उसको रिव्यू कर सकती है। लेकिन इसका एक और चीज़ होता है, वो क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं कर सकती। क्रिमिनल केस में तभी कर सकती है जब वो उसमें कोई रिकॉर्ड एरर अपीरेंट ऑन द रिकॉर्ड, जो भी उसके रिकॉर्ड होते हैं उसमें कोई एरर आई हो, जो सबूत वगैरह दिए हैं कोई गलत सलत दिए गए हो, उसके बाद उन्होंने कोई भी अपना फैसला सुना दिया हो, लेकिन उसमें सबूत गलत है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू फिर से उसका रिव्यू जुडिशियल रिव्यू के तहत फिर से उसका रिव्यू कर सकती है और कोई नया डिसीजन सुना सकती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका डीमेट क्या होते हैं। लिमिट्स द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का फंक्शंस को लिमिट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास किया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको, और वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करता है, तो उसको नल एंड वोइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जिससे गवर्नमेंट के पावर को उसको लिमिटेड कर दिया गया है। इससे देखिए, अबॉलिश द फेथ ऑफ सिटीजन ऑन गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है और उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको नल एंड वोइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो सिटीजन क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमारे उल्टा सीधा लॉ बना रही है, जो भी बेकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं, तो लोगों का फेथ उस पर से कम होता चला जाता है गवर्नमेंट पर। उसके बाद देखिए, इट में वॉयलेट द स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो भी हमारे संविधान में सेपरेशन पावर दिया गया है, लेजिस्लेचर जैसे कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको पास कराएगा, तो अपना अपना काम नहीं करता, जुडिशन उसमें इंटरवेन कर देती है, तो इसको सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन होता है एक तरीके से इसको, तो हम कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।